हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसीन। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन नंबर 10 से। मैंने इससे पहली वाली क्लासेस में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। 2 या 3 दिन हो गए शायद मेरी क्लासेस नहीं आई हैं। स्टूडेंट, आज से रेगुलर मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्वेश्चन इस तरह के हैं, बोर्ड एग्जाम में इनके आने की उम्मीद जो है या चांसेस जो हैं काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट लैंग्वेज बेस है। इससे पहले मैं आपको एनेट्रम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपनी पहली क्लासेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का, तो इससे पहले मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय हसीन पे आप जाइए, इससे पहले की क्लासेस लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्लास में। देखें आपके लिए क्या है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टूडेंट को कह रहा है किसी एपी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, एक तो 10वां पद है, एक स्टूडेंट 17वां पद है, यानी 17 टर्म्स और एक 10 टर्म्स है। वो कह रहा 7 अधिक है, कौन अधिक है? वो कह रहा 17वां पद अधिक है, किससे अधिक है? 10वें पद से। अब कह रहा इसका सार्वंतर ज्ञात करो। मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, अगर चाहूं तो 17वां पद यानी 17 टर्म्स 7 अधिक है 10वें पद से, 10वें पद से। राइट, अब मैंने ये बात लिख दी, 17वें पद को A17 लिख सकता हूं और एक 10वां पद A10। अब ये वाला 7 मोर है यानी ज्यादा है 7, मुझे दोनों को इक्वल करने हैं स्टूडेंट। तो जब अब सोचें आप ऐसे, एक तो 2 चीजें हैं, तराजू में हम तोल रहे हैं स्टूडेंट, एक 7 किलो ज्यादा है, एक 7 किलो कम है, तो या तो 7 किलो ज्यादा वाले में से आप निकाल दो यानी माइनस कर दो, ये 7 ज्यादा है, या आप जो 7 कम है उसमें 7 किलो ऐड कर दो, या 7 जो नंबर है वो ऐड कर दो। राइट, तो ये 7 किलो यानी 7 जो है 7 नंबर से ज्यादा है, ये कम है, तो मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 7 ज्यादा था। अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, A17 को A प्लस का 16D, राइट, इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस का 9D इक्वल प्लस 7। अब स्टूडेंट सारी ये A और D मैं इधर लेकर आऊंगा तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। स्टूडेंट ये हो जाएंगे A प्लस, ये तो A प्लस 16D तो एज दिस, ये जैसे ही मैं स्टूडेंट इधर लिखूंगा ये A प्लस का इधर आके कैसे हो जाएगा? माइनस का। ये 9D कैसे प्लस के इधर आके हो जाएंगे माइनस के 9D इक्वल टू 7। स्टूडेंट इस A से ये A कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का। 16D में से 9D जाएंगे तो कितना बचेगा? 7D इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर कहाँ जाएगा? इक्वल का साइन जैसे ही जंप करेगा इट विल बी डिवाइडेड, ये डिवाइड होगा। जैसे ही मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे वैल्यू आ जाती है D की वैल्यू 1। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इस सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये है, जो बड़ा ही क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पद जब कहेगा, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या है, वो लिख रहा एक एपी है 3, 15, 27, 39, कोई भी एपी है, वो कह रहा है इसका कौन सा पद, विच टर्म इज मोर देन 54 टर्म से 132, कह रहा है इसकी कौन सी टर्म ऐसी है स्टूडेंट जो इसके 32वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। वो हमें बताने वो कौन सी टर्म है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक। मुझे पता नहीं, जब भी कभी पूछे कौन सा, मतलब एन फाइंड आउट करना, तो मैं मान लूंगा, लेट कर लूंगा, क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं लिखूंगा माना nth टर्म
इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। मैंने लिख लिया स्टूडेंट कि इसके nth टर्म जो है वो 54वें पद से कितनी अधिक है, 132 अधिक है। तो स्टूडेंट मैं nth टर्म को लिखूंगा an और A54 राइट। मैंने A54 भी लिख ली। अब इससे पहले हम एक चीज और लिख लेंगे स्टूडेंट, क्या इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं लिख लूं पहले। इसकी फर्स्ट टर्म जो A है वो कितनी है 3, और जो D है वो है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। ये मैंने A और D लिख ली। उसके बाद हमसे अब कह रहा है या एक तो AN है और A54 है, ये AN और ये 54, यानी ये AN जो है ये AN, ये स्टूडेंट 132 अधिक है, 132 अधिक है। मुझे इक्वल करना दोनों को, मुझे क्या करना दोनों को इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लगाऊंगा इक्वल का साइन। इस ये 132 ज्यादा है, मुझे बराबर करने हैं, तो मुझे 132 इधर लिखने होंगे स्टूडेंट। अगर इसमें 132 ज्यादा या तो 132 में से माइनस करता या इधर वाले में मैं ऐड कर देता। यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, इस an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। A54 को लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट a प्लस का 53 d प्लस का 132। अब ये वाला a और ये a दोनों कैंसिल आउट, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। n माइनस 1 और d की वैल्यू होती है 12, इधर 53 इंटू डी की वैल्यू 12 आई है 132 राइट। अब स्टूडेंट मैं यहां ऐसे कर लूं तो n माइनस 1 ये 12 उधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में, 53 इंटू 12 प्लस का 132 अपॉन 12। स्टूडेंट अगर मैं ऊपर से 12 कॉमन आ रहा, ऊपर साइड से मैंने 12 कॉमन ले लिया, इधर बचा 53। जैसे मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 बच जाएगा अपॉन में 12। स्टूडेंट इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट, 53 और 11 हो जाते हैं 4 हो जाएगा 1 और 64, इधर हमारा n माइनस 1 स्टूडेंट ये वाला जो -1 है जैसे ही इधर जाएगा इट विल बी पॉजिटिव 64 प्लस 1। तो मैं यहाँ अगर वैल्यू बताऊं तो n की वैल्यू हो जाती है n इक्वल टू 65। n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 65। तो इस AP की वो 65 यानी 65वीं टर्म ऐसी है जो इसके 54वें टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं कौन सा पद कर रहा था, तो इस AP का 65वां पद 132 अधिक है, 132 अधिक है कौन से पद से, 54वें पद से। स्टूडेंट ये बात थी जो मैंने यहाँ लिखी, इस AP का 65वां पद 132 अधिक है 54वें पद से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आपके लिए स्टूडेंट, वो क्वेश्चन क्या है, वो ये रहा। क्या स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखो दो समांतर श्रेणियों के सारवांतर समान है। यानी यहां पर एक बात नोट करने की स्टूडेंट ये है, सारवांतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद कह रहा है यदि इसके 100 पदों का अंतर यानी 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100। यानी कह रहा अगर इस AP के इन दो AP हैं, दोनों AP के 100 पदों का अंतर 100 है, आप हमें 1000वें पदों का अंतर बताइए। अगर स्टूडेंट दो AP हैं तो आपको ये बात नोट करके याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी जब भी कभी दो AP होंगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम रह सकता है लेकिन हमारा फर्स्ट टर्म डिफरेंट रहेगी। देखो मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, जैसे मैंने कोई AP लिखी आपके सामने मैंने लिखा 2, फिर यहां लिखा 5, फिर लिखा 8, फिर लिखा मैंने 11। एक AP तो ये होगी, एक AP होगी 9, 12, फिर 15, फिर 18 डैश। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस देखूं तो स्टूडेंट यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 3, इसका भी 3। तो दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, बट दोनों के जो फर्स्ट टर्म है वो तो अलग अलग है। इसकी 2 है फर्स्ट टर्म, इसकी 9 है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि दोनों AP का सारवांतर समान हो, राइट। तो उसने हमसे कहा है कि हमारे पास 2 AP है। कितनी AP है स्टूडेंट, 2 AP हैं। 2 AP होने के बाद उसने क्या कहा, ठीक 2 AP कह दिया
और दोनों एपी के क्या बराबर है स्टूडेंट, सारवांतर समान है, सारवांतर समान है। तो मैं क्या लेट करूंगा, मैंने अपने पास से एक स्टूडेंट एक एपी ऐसे मान ली, पहले मानी फर्स्ट एपी मैंने अपने पास से स्टूडेंट ऐसे मान ली, मैंने माना इस तरीके से ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d डैश डैश एक एपी होगी। स्टूडेंट मैंने सेकंड एपी जो है, सेकंड एपी जो मैंने मानी स्टूडेंट वो ऐसा मान ली ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब बात देखो यहाँ नोट करने की बात ये है कि मैंने दोनों जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि सारवांतर समान है, कॉमन डिफरेंस सेम है। और उसके बाद दोनों एपी के स्टूडेंट मैंने जो है ना फर्स्ट टर्म वो डिफरेंट ले ली, मैंने प्रथम पद मैंने दोनों के अलग ले लिए, राइट। अब जो कहा है ना वो करा 100वें पदों का अंतर, यानी पहली एपी का 100वां पद ऐसे लिख सकता हूं मैं, पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद बराबर कितना है, उसका अंतर 100 है। अब स्टूडेंट पहली एपी का 100वां पद अगर मैं लिखूं तो वो लिखूंगा मैं A100, दूसरी एपी के 100 पद को लिखूंगा A100। मैंने इस एक को पहली वाली एपी के तो स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, सेकंड वाली एपी के मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है इक्वल टू 100। ये बात भी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट A100 को जो मैं लिखूंगा A प्लस का 99d, देखो स्मॉल लिया है मैंने यहाँ, माइनस इसको मैं लिखूंगा A प्लस का 99d इक्वल टू 100। बात नोट करने की स्टूडेंट ये है, इसका ए पहली वाली एपी का मैंने स्मॉल फर्स्ट टर्म से स्मॉल ली है, इसका फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल लिया है। जैसे ये माइनस का साइन अंदर जाएगा ए प्लस का 99d माइनस ए प्लस माइनस का 99d इक्वल टू 100। जैसे ये साइन माइनस जाएगा तो माइनस कर देगा स्टूडेंट, ये 199 ये 99d माइनस का, ये 99d प्लस का, कैंसिल आउट, हमारा बचा a माइनस ए इक्वल टू 100। इस बात को अभी मैं याद रखता हूं, अभी आगे के लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे हम इसे स्टूडेंट। अब हमसे पूछा है कि आप इस एपी के 1000वें पदों का अंतर बताओ, 1000वें ने 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा इन दोनों एपी के, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट यहां पर, अब मैं लिखूंगा इस तरह से पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, राइट, ये बताना है स्टूडेंट। अब सुनो, इसको लिख सकता हूं मैं 1000 माइनस, इसको कैपिटल से दिखा रहे थे 1000, ये इवेल्युएट करना है स्टूडेंट। अब जरा मुझे बताओ 1000 को लिख सकता हूं a प्लस का 999d माइनस a प्लस 999 है ना, 999 और इसको d, राइट। जैसे ही ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस का 999d माइनस a माइनस का 999d। स्टूडेंट ये माइनस का a प्लस का तो कट गए, क्या बचा हमारे पास, बचा स्टूडेंट a माइनस a। मैं इसकी वैल्यू पहले ही वैल्यूट कर चुका हूं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू ये रही, a माइनस a की वैल्यू कितनी, a माइनस a की वैल्यू है स्टूडेंट कितना, a माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 100। तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया स्टूडेंट, 100 आया, सही है ना। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं, है ना। ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, द 3 डिजिट नंबर वो करा हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने नंबर हैं 3 अंकों वाले जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, राइट। ये ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। तो 3 अंकों वाली जो संख्या स्टार्ट होती है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 तो 7 से डिविजिबल स्टूडेंट होता नहीं है, 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है स्टूडेंट, 105 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। सबसे छोटा 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर वो है 105। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा तो ये रहा 105,
7 से ऐसे कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितने बचे 3, 35, 7 5 35, 15 सत्ते 105 होता है स्टूडेंट, 15 सत्ते 105, तो ये कट जाता, तो मेरे पास जो नंबर है वो आ गए मेरे पास 105, राइट। फिर उसके बाद 100 ये है, फिर उसके बाद 105 में फिर 112, फिर 119 डैश डैश डैश। स्टूडेंट जो लास्ट में अब 1000 पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो 1000 पे तो स्टूडेंट 4 डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो उससे पहला ऐसा नंबर कौन सा है, तो 999 7 से डिवाइड नहीं होता, 998 नहीं होता, 997 नहीं होता, 995 नहीं होता, 996 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता, 995 होता है 4। तो देखो 994 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, एक बचा 2 बचे 29 होगा, 7 4 जा 28 और एक बचा 7 2 जा 14। तो कौन सा नंबर है स्टूडेंट हमारे पास है नंबर वो ये 994 994, तो वो ये नंबर है जो 7 से कट, राइट। तो 3 डिजिट वाले नंबर मेरे पास ये एक एपी आ गई, क्या आ गई स्टूडेंट, एपी। अब करा कितनी संख्याएं हैं, जब भी कितना वर्ड आएगा यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, तो वी हैव इवैल्यूएट द, यानी हमको क्या इवैल्यूएट करना है, हमें इवैल्यूएट करना है एन की वैल्यू, यानी एन फाइंड आउट करना होगा। जब भी कौन सा हिंदी में आए, इंग्लिश टर्म आए, इंग्लिश में आए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, एपी के अंदर एन फाइंड आउट करना, राइट। देखिए तो जब भी मेरे पास कोई एपी होगी तो मैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ स्टूडेंट। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, तो ए कितना होगा 105, राइट। डी कितना होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा दो, यानी अगली टर्म में से एक पिछली टर्म 112 में से 105 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 7, राइट। जो लास्ट टर्म है उसको ए एन से डिनोट करते हैं, कितना है 994, राइट। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊं स्टूडेंट, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको करना होगा, सही है ना, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। तो स्टूडेंट कितना है 999, ये यहां लिखूंगा, राइट। अब मुझे ए की वैल्यू कितनी दी है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बेटा कितना 7। अब यहां से जब 105 में इधर लेगा तो इट है ना, इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 994 माइनस का 105, इधर बचता है n माइनस 1 इंटू 7। स्टूडेंट 994 से 100 कितना जाएगा 105, तो कैसे करेंगे, 14 में से 5 गए, कितने बचते हैं स्टूडेंट, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेंगे, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 0 गए 8, यहाँ फिर 8 में से 1 9, 9 में से 1 गया 8, सही है ना, ये बचा, इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 7, राइट। अब यहां से आप ये 7 जो है ये कहां लिखा है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा ये डिवाइड में, ये रहा, इधर बचा n माइनस 1। जैसे ही 7 से इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 7 एकम 7, कितना बचता 1, 18 हो जाता है, 7 दूनी 14, 4 7 7 7 49, 127 आया स्टूडेंट, 127 आया, ये वाला 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इधर का बचेगा n, तो n इक्वल टू आ जाएगा 128। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं वो होंगे 128, राइट। ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसी बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपके लिए होमवर्क में मैंने डाला है, आप उसको होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट। अगर ये रहा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 10 और 250 के बीच स्टूडेंट कितने 10 और 250 के 4 के गुणज, 4 के गुणज बताने, इसमें मैंने लिखा नहीं है स्टूडेंट, 4 के गुणज कितने होंगे, 4 के गुणज, राइट, इधर लिखो कितने 4 के गुणज है, 4 के गुणज कितने हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको आप एज ए होमवर्क में इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के करें, देखें हमसे क्वेश्चन लग पा रहे हैं एपी के या नहीं लग पा रहे, क्योंकि आप 2026 का जो एग्जाम है बहुत करीब है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से तेज कर दें, ठीक है ना। मेरी ईच एंड एवरी डे क्लासेज आती हैं, आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को जो 2026 का एग्जाम उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी डे मेरी क्लास आती है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो टाइम से आपके पास मेरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।